इसका साहित्य प्रकार निबंध। विद्यार्थी मित्रों, कथनी और करनी निबंध के अगले 2 भागों में हम इस निबंध का संपूर्ण अभ्यास कर चुके हैं। आज हम उसके स्वाध्याय के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके स्वाध्याय के प्रश्नों को देखने से पूर्व हम सबसे पहले इनके शब्दार्थ और मुहावरों का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित शब्दार्थ और मुहावरों को पढ़िए और लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको इन शब्दार्थ को पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। सवारा अर्थात सजाया, अंतर अर्थात भेद, फर्क, पार्क अर्थात बगीचा, बाग, कतार अर्थात पंक्ति, वर्जित अर्थात निषेध, शीघ्र अर्थात जल्दी, तपाक से अर्थात जोश के साथ जल्दी से, पोता अर्थात पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा अर्थात इंतजार, राशि अर्थात रकम, आचरण अर्थात व्यवहार, सदैव अर्थात सदा के लिए। मुहावरे। गुणों की खान अर्थात बहुत गुणी। इसका वाक्य प्रयोग होगा, मनुष्य अपने आप को गुणों की खान समझता है। दूसरा, पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वह लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। अब हम इसका स्वाध्याय और अभ्यास के उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर के हरेक प्राणियों से श्रेष्ठ और अलग बनाया है। तो वो कैसे? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने के लिए बुद्धि क्षमता दी है, विचारने की शक्ति दी है, अच्छे बुरे का अंतर समझ पाए ऐसी शक्ति ईश्वर ने उसे प्रदान की है। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही वाणी का वरदान दिया है। मतलब कि इस धरती पर कई जीव है, लेकिन किसी को भी ईश्वर ने वाणी का वरदान नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर शरीर दिया है। इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर के, इस पृथ्वी पर के अन्य सभी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है। दूसरा प्रश्न, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? विद्यार्थी मित्रों, धूम्रपान अर्थात बीड़ी, सिगरेट या फिर अन्य किसी भी प्रकार का व्यसन, उसे कहते हैं धूम्रपान। तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा कहाँ पर लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा ट्रेन अर्थात रेलगाड़ियों में, बसों में या अन्य सरकारी वाहनों में ऐसा लिखा होता है। अस्पताल और सिनेमागृह अर्थात थिएटरों में भी धूम्रपान न करने की सूचना लिखी जाती है। धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय और बड़े बड़े बाग बगीचों में भी यह चेतावनी लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? तो धूम्रपान करने से वायु में प्रदूषण फैलता है और वायु प्रदूषण के कारण हमें कई बीमारियां होती है और धूम्रपान करने वाला जो व्यक्ति होता है वह भी कई बीमारियों का भोगी बनता है। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने की मनाही होती है। तीसरा प्रश्न, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल सबको अच्छे इसीलिए लगते हैं क्योंकि फूल रंग बिरंगी होते हैं। फूलों में से मनमोहक सुगंध अर्थात खुशबू आती है। फूलों के तोरणों से उस जगह की, उस स्थान की शोभा बढ़ती है। कई शुभ प्रसंगों में फूलों से
घर को सजाया जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है और शादी ब्याह के त्योहारों में भी फूलों को तरह तरह से सजाया जाता है और वहां की शोभा बढ़ाने के लिए फूल का सबसे ज्यादा हिस्सा होता है। फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा भी बढ़ती है और साथ ही साथ फूलहार का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार अपने इन्हीं गुणों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? इसका उत्तर होगा, लोग सरकार, प्रदर्शनी, ट्रेन, बस और सिनेमा के टिकट लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। बिजली का बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में लोग पैसे जमा कराने के लिए या फिर पैसे लेने के लिए भी कतार में मतलब कि पंक्ति में खड़े रहते हैं। शहरों में लोग मॉल में खरीदी हुई वस्तु का बिल भरने के लिए भी एक लाइन में एक कतार में खड़े रहते हैं। इस प्रकार लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगहों पर लाइन में कतार में खड़े रहते। आगे का प्रश्न, विराम चिन्हों के नाम की जोड़ बनाइए। मतलब कि यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं और यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विराम चिन्ह पहचान कर उसका सही नाम यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला चिन्ह कौन सा है? प्रश्न सूचक चिन्ह। उसे दूसरे शब्दों में प्रश्नार्थ चिन्ह भी कह सकते हैं। दूसरा है, कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम, जिसे खड़ी पाई भी कहते। तीसरा चिन्ह है उद्गार चिन्ह अथवा विस्मय सूचक चिन्ह। चौथा है अल्प विराम। पांचवा है अवतरण चिन्ह और छठा है योजक चिन्ह। ये है इन सभी चिन्हों के नाम जिसे आपको लिखना है। उसके बाद वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो पहला, फूल तोड़ना मना है। तो ये सीधा और सरल वाक्य है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? फूल तोड़ना मना है, अंत में आएगा पूर्ण विराम। दूसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर वाह शब्द जो है वो विस्मय सूचक शब्द है, इसीलिए विस्मय सूचक शब्द के पास कौन सा चिन्ह आता है? उद्गार चिन्ह, जिसे विस्मय सूचक चिन्ह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वाह के बाद उद्गार चिन्ह आएगा और फिर कितना सुंदर दृश्य है उसके बाद क्या आएगा? पूर्ण विराम। तीसरा, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो यहाँ पर बसों में लिखा होता है, फिर अल्प विराम आएगा और फिर धूम्रपान वर्जित है। यह एक वाक्य है जिसको अवतरण चिन्हों में लिखना चाहिए। आगे, धारा रात दिन बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर रात और दिन दोनों के बीच कौन सा चिन्ह आएगा? योजक चिन्ह। तो धारा रात दिन बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है कि क्यों लगाए जाते हैं, इसलिए इसके वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह, कि पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से रोका। तो बस कंडक्टर ने यात्री को बस में धूम्रपान अर्थात सिगरेट पीने से रोका। दूसरा प्रश्न, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने
अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म को मिटाने के लिए कहा कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। इसके आगे का प्रश्न, दरवाजा खटखटाने पर किराएदार ने कहां से झांक कर देखा? तो इसका उत्तर होगा, दरवाजा खटखटाने पर किराएदार ने खिड़की से झांक कर देखा। आगे का प्रश्न, पार्क में लगी तख्ती पर क्या लिखा था? तो पार्क में लगी तख्ती पर लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। इसके बाद का प्रश्न, दुकानदार ने ग्राहक को स्कूटर कहाँ पार्क करने को कहा? तो दुकानदार ने ग्राहक को स्कूटर वाहन रखने के स्थान पर अर्थात पार्किंग में पार्क करने को कहा। बिल भरने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? तो बिल भरने गए सज्जन का पोता 8 वर्ष का था। जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में सम्मान उसी को ही मिलता है जिसकी क्या एक समान होती है? कथनी और करनी। मतलब जिसकी कथनी और करनी एक समान हो उसी को ही जग में सम्मान मिलता है। इसीलिए जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। बसों में क्या लिखा होता है? तो बसों में लिखा होता है, धूम्रपान करना वर्जित है। मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस पाठ का स्वाध्याय और अभ्यास पूर्ण होता है। इसके बाद की कविता का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे।